आज हम अनूप जलोटा जी के घर पे हैं, फिर उनकी याद आई। प्रोग्राम के अंदर अनूप जलोटा जी देवानंद और विजय आनंद जी को किस तरह से याद करते हैं, देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। भाई देवानंद देवानंद तो कमाली थे। ऐसी एक्टिंग, उन दोनों रोमांटिक हीरो वही हुआ करते, सारी दुनिया भर की लड़कियां सब उनके पीछे। विजय आनंद जी ने कभी जब ये गाइड फिल्म बन रही थी तो गाइड फिल्म 2 लैंग्वेज में बनी थी, एक इंग्लिश में भी बनी थी। ये बहुत कम लोगों को नहीं मालूम। पूरी फिल्म इंग्लिश में, वही एक्टर, वही एक्ट्रेस, वही सब, गाने हिंदी में, सेम सॉन्ग्स, लेकिन पूरे डायलॉग सब इंग्लिश में। लेकिन वो फिल्म एक दिन भी नहीं चली, उसमें प्रॉब्लम आई। फिर हिंदी वाली तो सुपर हिट हुई। फिर उन्होंने सोचा इंग्लिश में कुछ नहीं करना, सब हिंदी में करना, तब सुपर हिट कर उसमें हिंदी में करना। और उसमें कुछ गाने थे, गानों की विशेषता ये थी कि वो लोग जब गाना लेते थे तो गाने की आत्मा सोचते थे, ये नहीं सोचते थे कि किस गाने से मिल रहा है। आज हमारे साथ भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हैं, उनके घर पे आए हैं और सबसे अहम बात बताना चाहेंगे, देव साहब और विजय आनंद जी को अनूप जलोटा जी ने याद किया है। आज अपने अंदाज में किस तरह से याद करते हैं, पूछते हैं। आज देव साहब और विजय आनंद जी को किस तरह से आप याद करते हैं? अपने घर पे महफिल जमाई आपने। हमारे देश के 2 महान रत्न हैं, देवानंद जी, विजय आनंद जी। दोनों ने मिल के भी बहुत काम किया और दोनों ने अलग अलग भी बहुत काम किया। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे रत्नों को जब हम याद करते हैं तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आज वही हुआ, उनकी फ़िल्मों की बातें हुई, उनके फ़िल्मों के गाने गाए गए। बहुत से सिंगर्स यहाँ अली साहब आए आज तक, देखिए कितनी बड़ी बात है, इतने बिज़ी आर्टिस्ट वक्त निकाल के आए हैं इन 2 महान नायकों को याद करने के लिए। तो ये सब तो स्कूल्स हैं, उस स्कूल से न जाने कितने लोग निकलते हैं, सीखते हैं, काम करते हैं। और हम कहते हैं देखिए ये जूनियर विजय आनंद देखिए, ये जूनियर देवानंद देखिए, ये सब वहीं से निकलते हैं, उनको देख देख के। और ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे देश को ऐसे रत्न देते रहिए और हमारा जो कला का संसार है, कला का जो जगत है, ये इसी तरह फलता फूलता रहे। सर, विजय आनंद जी और देवानंद जी से आपकी मुलाकात हुई तो कोई किस्से बताइए, अगर मुलाकात हुई थी। एक बार तो मुझे देवानंद जी मिले, कहने लगे मेरी अगली 5 फिल्मों में तुम संगीत दो। तो मैंने उनसे कहा देव साहब मैं कहाँ इतना टाइम है, मैं तो सारी दुनिया में कार्यक्रम करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। लेकिन उनके साथ मैं बैठता था, उनके पास जाता था, अच्छा लगता था उनसे बात करके। विजय आनंद जी को बैठ के हमने कई बार गज़लें सुनाई, बहुत पसंद करते थे। फिर वो भी ओशो के शिष्य थे, हम भी ओशो को बहुत पसंद करते हैं। रजनीश जी की बात कर रहा हूँ। तो एक वो भी हम लोगों का कनेक्शन था। साथ ही साथ उस पूरे परिवार से हमारा बहुत सुंदर संबंध रहा है, आनंद परिवार से। तो बस वो जहाँ हैं अच्छे रहें और सुखी रहें। चलते चलते का आखिरी सवाल, आपके चेहरे पे वही नूर है और आवाज़ भी 30 साल पहले थी वही आवाज़ है और कहीं चेहरे पे आपकी शिकस्त नहीं है, इस पे आप इसका क्या राज है? इसका राज एक ही है कि मैं हर वक्त भगवान को धन्यवाद देता रहता हूँ कि मैं इतना ऑर्डिनरी आर्टिस्ट हूँ, उसको आपने इतना नाम दे दिया, इतना सब कुछ दे दिया। तो मैं उसको हर वक्त धन्यवाद देता रहता हूँ और मुस्कुराता रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सर। प्रेम जी, आप अनूप जलोटा जी के घर आए हैं, देवानंद जी को याद किया गया है, विजय आनंद जी को याद किया, ऐसे समारोह में आप खुद मौजूद थे, तो किस तरह से आप देव जी को और उनके भाई को याद करते हैं? कि भारतीय सिनेमा में और भजनों की दुनिया के सम्राट, अभिनय सम्राट जो एक जीवन देने वाले हैं, और आज जो कुछ भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज में अनूप जी और हमें उन्होंने आदेश दिया कि प्रेम जी विजय आनंद पे किया जाए, तो इतनी लिविंग लेजेंडरी को याद करना अपने आप में बड़ी बात है। और अनूप जलोटा जी ऐसे व्यक्तित्व हैं कि कला की दुनिया में जो कुछ भी मैं काम करता हूँ उसकी प्रेरणा अनूप जी रहते हैं हमेशा। इनका ही प्रेम। हमारे साथ इस वक्त अंकिता नादान है, बनारस की बेटी है, लेकिन इस वक्त मुंबई में अनूप जलोटा जी के घर पे है। फिर उनकी याद आई प्रोग्राम के अंदर, आपका स्वागत है। आप विजय आनंद जी को याद करते हैं किस तरह से, देवानंद जी को किस तरह से याद करते हैं, हमारे दर्शकों को आप बताएंगे।
जी, देवानंद साहब और उनके भाई विजय आनंद साहब ने कालजयी फ़िल्में दी हैं सिनेमा को, तो उनको याद करते हुए उनकी स्मृति में जितनी भी उनकी फ़िल्में हैं विजय आनंद जी द्वारा निर्देशित, उन सबको समेटते हुए मैंने एक काव्य रचना की है जो मैं दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। ज़िंदगी उसकी थी कोरा कागज़ और वो इसकी स्याही था, कभी टैक्सी ड्राइवर, कभी राजपूत, कभी किसी जोरू का भाई था। वो एक ज्वेल थीफ भी था, पर सबसे ये राज छुपाता था। कोई पूछता जो नाम उसका, तो जॉनी मेरा नाम बताता था। सुनते ही घुंघरू की आवाज़ बुलेट पर चढ़ 9-2-11 हो जाता था। तेरे घर के सामने आ गया हूँ, हिंदुस्तान की कसम खाता था। वो कहती थी मैं तुलसी तेरे आंगन की, वो कहती मैं तुलसी तेरे आंगन की, मुझे डबल क्रॉस ना करना, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, देखो कभी ब्लैकमेल ना करना। वो कहता जाना ना दिल से दूर, तेरे लिए तो जान हाजिर है, आगरा रोड से कहीं और चल, मैं तेरे लिए तू मेरे लिए है। राम बलराम से हुए बच्चे उनके, तीसरी मंजिल पर उनका घर था। हकीकत में जिसे चोर चोर कहते थे, वो छुपा रुस्तम तो एक गाइड था, वो छुपा रुस्तम तो एक गाइड था। थैंक यू। आज हमारे साथ मुंबई जैनब लहरी जी, वैसे तो पेशे से टीचर भी है, लेकिन सबसे अहम बात बताना चाहिए एक मॉडल भी है। आप देव साहब को याद करेंगे अनुज जलोटा जी के घर पे। आपने किस तरह से देव साहब को देखा है, फिल्में देखी है, आपको कौन सी पिक्चर अच्छी लगी है बताइए। बहुत छोटी थी जब स्कूल में, तब मैं उनकी फिल्में देखा करती थी। तो मैं ज़्यादातर मुझे इतना याद नहीं है बिकॉज़ हम बहुत छोटे थे तभी, बट मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो इतने फेमस एक्टर थे और एक एक्टर ऐसे जिनके एक्सप्रेशंस दिल से होते थे। उनकी एक्टिंग जो होती थी वो हमेशा दिल से होती थी, और जब वो एक्टिंग करते थे उनके एक्सप्रेशंस ये प्रूव करते थे, इतनी नेचुरल उनकी एक्टिंग हुआ करती थी। तो बस मैं यही, कौन सी फिल्म याद है उनकी देव साहब की? उनकी फिल्म गाइड और जॉनी मेरा नाम पिक्चर मुझे सबसे अच्छी लगती थी। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है, उनका नाम है साज रमा भोसले, और आशा जी की बहू है ये, और देवानंद और विजय आनंद जी को याद करते हैं। और सबसे अहम बात बताना चाहेंगे, देव साहब से कई बार मुलाकात हो चुकी है, तो कैसा रहा उनसे मिलने के बाद का अनुभव, ये बताएं हमारे दर्शक। देवानंद जी तो बहुत ही मतलब इतने लाइवली पर्सन थे कि उनसे मैं जब मिली थी, कई बार मिली, वो सन एंड सैंड में भी रहते थे, तो मेरी एक मिस इंडिया फ्रेंड होती थी, तो उनके साथ वो अक्सर मुझे घर लेने आते थे, पापा के पास में जब रहती थी, तो उनसे तब मिली थी। विजय आनंद जी से, गोल्डी जी से मिले हम, प्रिया राजवंश के साथ, कौन सा पिक्चर था, हीर रांझा, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, ये गाने की रिकॉर्डिंग हमने देखी थी। तो मुझे ऐसे लगा जैसे प्रिया राजवंशी गा रही है, गा तो रही थी, दीदी लता मंगेशकर गा रही थी, लेकिन वो गाना भी पसंद आया। और उस वक्त देवानंद जी भी थे, जो मेरी एक मिस इंडिया फ्रेंड है मॉरीन, उसके साथ मैं मिली थी। आज हमारे साथ राजेंद्र मोरे डॉक्टर साहब है, आर्मी में रहे और कई फौजों की कई बार जान बचाई है। आज हमारे साथ मुंबई में अनुज जलोटा जी के घर पे हैं, फिर उनके याद आए प्रोग्राम में। सर आपका स्वागत है। आप देव साहब के भाई विजय आनंद जी को किस तरह से याद करते हैं बताइए, और विजय कौन सी फिल्म देखी उन्होंने डायरेक्ट की है? जी हाँ, विजय आनंद जी एक ऐसी शख्सियत थे कि उन्होंने फिल्म जगत में ऐसी मूवीज़ बनाई कि जो एक लोगों को अलग ही मुकाम पर पहुंचाती है। सिनेमा हर वक्त मदद करता है लोगों को जीवन शैली अपनी बदलने में, जीने में। तो विजय, खास करके उन गोल्डी जी की बात करें तो गोल्डी जी ने जो सबसे सुपर डुपर हिट अगर रही हो तो जैसे गाइड है, कल्ट मूवी है, उसके बाद मेरा नाम जॉनी मेरा नाम है, मैं तुलसी तेरे आंगन की है, ये 9-2-11 है, राजपूत है। तो ये बहुत सारी उन्होंने जो मूवीज़ बनाई थी, और वो मूवीज़ के उनसे जो संदेश मिलता है हमें
वो एक बेहतरीन संदेश मिलता है। तो उन्होंने जो अपने सिने सृष्टि में जो योगदान दिया है, आज उसी के बल पर बहुत सारी चीज़ें चल रही है। थैंक यू सर। हमारे साथ सोनल दमानिया है, सिंगर है और देव साहब के बगल में ही रहते थे। बात करते हैं देव साहब को, अगर आप मिले थे तो कब मिले थे और आपके पड़ोसी थे वो, क्या कहेंगे? बस हम पड़ोसी में तो अजुन भी हम लोग वहाँ ही रह रहे और उनका बंगलो भी ऐसे का ऐसे ही है। और हम लोग जब भी इतना बात करने का हमको मिलता नहीं था, ओनली स्माइल। और उनके एक पिक्चर मैंने 2-3 बार देखा है। थैंक। फिर उनकी याद आई में अली खान जी का स्वागत है। अली भाई, आज विजय आनंद जी को आप याद कर रहे हैं, किस तरह से याद करते हैं? अनूप जलोटा जी के आप घर पे आए हैं। देखिए, अनूप जलोटा जी के घर पे इस वक्त हैं हम लोग दादर में, और विजय आनंद यानी जिनको प्यार से लोग गोल्डी आनंद कहते थे, देवानंद जी के ये भाई थे, और जिनकी सुपर डुपर हिट फिल्म थी गाइड, जिसके गाने बड़े हिट हुए थे। देव साहब उसमें अच्छी परफॉर्मेंस थी और वहीदा रहमान जी थी। ये फिल्म जो थी सुपर डुपर हिट थी। हालांकि हम लोग उस ज़माने में बहुत छोटे थे, लेकिन मुझे आज भी याद है उसके गाने, उसकी सीन्स, देव साहब की एक्टिंग। और देव साहब एक ऐसे वर्सटाइल एक्टर थे जो जिनका स्टाइल आज भी दुनिया याद रखती है। तो विजयानंद जी खुद बाज़ाब्ते एक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे। एक महान शख्सियत को हम लोग यहाँ अनूप जलोटा जी के घर पे याद करने आए हैं। और जो भारती जी हैं वो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। उनकी इनविटेशन पे इस वक्त मैं अनूप जलोटा जी के घर पे हूँ। और बहुत सारे कलाकार जो भजन गाते हैं, जो गायकी से जिनको शौक़ है, वो अनूप जलोटा जी के इस वक्त घर पे हैं। मैं तो एक एक्टर हूँ, और लेकिन फिर भी मुझे इनवाइट किया। मैं अनूप जलोटा जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और तकरीबन 1 घंटे से मैं हूँ। और इंसान जब म्यूज़िक की दुनिया में हो, गायकी की दुनिया में हो, या फिर कोई सिनेमा लाइन की बात हो रही हो, तो पूरी अपनी मसरूफियात को, अपने प्रॉब्लम्स को भूल जाता है और उसी में वो खो जाता है। तो अभी उनके घर पे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं भारती जी को, प्रेम भारती जी को थैंक यू कहूँगा कि बड़े अच्छे फंक्शन में उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। अली खान साहब ने देवानंद साहब को और विजय आनंद साहब को अपने अंदाज में याद किया। वो बात भी आज याद है उनको, जो देव साहब के साथ बैठते थे। अगर आपको हमारी इंडिया आज की स्टोरी पसंद आई तो अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें। मैं इंडिया आज से सलाम काजी।